Back to my channel English by Nidhi 22. So today we will cover a complete history of English literature. We all cover the timelines, only the major events and major writers and major works of that, nothing more. हम डीपली एक एक केस को बाद में कवर करेंगे, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओवरव्यू वी डू टू द टाइमलाइन. सो अवर फर्स्ट स्टेज इज एंशियंट ब्रिटेन. ब्रिटेन इनहेबिटेंट्स सेल्स थे, जो हमारे ब्रिटेन के इनहेबिटेंट थे वो सेल थे. रोमन इन्वेंशन 43 AD ब्रिटेन बिकम पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर. जब हमारे सेल्स इनहेबिटेंट थे हमारे ब्रिटेन के, तो उस टाइम जो रोमन्स थे वो इन्वेंट करते हैं, अटैक करते हैं, रहने लग जाते हैं. जो हमारा ब्रिटेन है इसमें जो क्रिश्चियनिटी है वो इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, बट नॉट मेनली द फॉलोवर्स. जो हमारे जूलियस सीजर है वो भी अटैक करना चाहते हैं जो हमारे ब्रिटेन पे, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते. बट लेटर इन द 597 जो क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस कर दी जाती है. इस टाइम पीरियड पे जो एंशिएंट हिस्ट्री या फिर जो हमारा लिटरेचर है वो ओरली ही ट्रांसमिट होता था. तो वहाँ पे कोई भी जो रिटन जो लिटरेचर है वो कोई भी फ्लरिश नहीं हुआ था. सो नेक्स्ट स्टेज है हमारी एंग्लो सेक्शन पीरियड, जो हमारा लास्ट डेट करता है 450 AD टू 1066 AD. एंग्लो सेक्शंस एंड जूस 3 ट्राइब्स थी हमारे जर्मन से आती हैं, वो सेटल हो जाती है हमारे ब्रिटेन में. बिकॉज जो सेल्स थे आफ्टर द जब हमारे रोमन्स हैं वो हमारे ब्रिटेन से चले गए थे, बिकॉज सेल्स जो पीपल्स इनहेबिटेंट थे हमारे ब्रिटेन के वो फाइट बैक करना भूल चुके थे. दे नॉट बिकम द वॉरियर्स. तो उन्हें अपनी जो कंट्री की प्रोटेक्शन करने के लिए किसी को चाहिए तो उन्होंने इन्वाइट किया जर्मैनिक ट्राइब्स को. तो थ्री ट्राइब्स एंगल सेक्शन एंड द जूट्स कम इन ब्रिटेन एंड रूल. सो जो उस टाइम जो हमारा इंग्लैंड था वो 7 किंगडम्स में डिवाइड हो गया था, जिसमें जो मैक्सिमम जो हमारे एंगल्स हैं वो रूल करते थे. सो एंग्लो हमारा बना है. सो जो हमारा इंग्लैंड बना वो है एंगल्स से, एंड एंगल्स बना है इंग्लैंड एंग्लो से. डेट वाई जो एंगल्स रूल करते थे, तो इसलिए हम आज कंटेम्प्रेरी टाइम में ब्रिटेन को इंग्लैंड के नाम से भी जाते. क्रिश्चियनिटी एस्टेब्लिश कर दी गई थी क्योंकि वहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी के जो मिशनरीज थे वो आते थे, एंड इवन जो क्रिश्चियनिटी एंड पैगनिज्म है वो स्प्रेड कर रहे थे. क्योंकि उससे पहले जो हमारे जो एंग्लो सेक्शंस ए से पहले जो हमारे सेल्स थे यहाँ के इनहेबिटेंट्स थे वो सिर्फ पैगनिज्म में बिलीव करते कि चारों तरफ हमारे गॉड ही गॉड है. बट उसके बाद क्या होता है 1066 AD में नॉर्मन कन्वेस्ट बाय विलियम द कॉन्करर. 1066 AD में जो हमारा एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हो जाए, उसमें जो हमारे विलियम द कॉन्करर है वो हरा देते हैं हमारे किंग हार्लोड सेकंड को. उसके बाद जो हमारा एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हो जाता है. बट इस टाइम पे क्या कोई लिटरेचर नहीं था. इस टाइम पे जो हमारी बियोवुल्फ है वो एक एपिक पोएम थी. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एपिक पोएम ऑफ एंग्लो सेक्शन पीरियड. इसका राइटर नहीं था कैंडेमाइन की हैम्स जाना जाता है. एंड फर्स्ट ये एक शेफर्ड्स थे. सडनली ये स्लीपिंग सो रहे थे, देन सडनली कहा जाता है कि इनके ड्रीम्स में भगवान है जिन्होंने इनको जो राइटिंग एंड ऑरली जो जिससे ये लिख सके. देन ही बिकम द राइटर. एंड बेडे एक्लिस्टल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल. एक्लिस्टल मीन्स रिलीजियस हिस्ट्री. सो जो बेडे हैं ये हमारे जो रिलीजियस हिस्ट्री इंग्लिश पीपल की कम्प्लीटली बताते हैं. एंड वन मोर राइटर है साइन वुल्फ है, जिन्होंने पहले अपना साइन किया था, जिसकी हम जिसकी जो भी पोएम्स हैं हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज इन्होंने अपनी हर एक पोएम के नीचे जो सिग्नेचर किया होता है. सो नेक्स्ट इज मिडिवल पीरियड हमारा इंक्लूड करता है 3 को: एज ऑफ चौसर, बिफोर चौसर, एज ऑफ चौसर एंड द आफ्टर चौसर पीरियड. बिफोर चौसर इंक्लूड करता है 1066 टू 1300 द एंग्लो नॉर्मल पीरियड. एंड 1300 टू 1400 इंक्लूड करता है हमारा एज ऑफ चौसर. एंड इसके बाद 1400 टू 5050 तक इंक्लूड करता है हमारा बिफोर द चौसर पीरियड. सो लेट्स डिस्कस द. हम जानते हैं कि जो हमारा एंग्लो नॉर्मल पीरियड है, इसमें जो हमारे जो फ्रेंच लिटरेचर है वो इन्फ्लुएंस हो गया था. जो हमारे लंदन जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ है उनका हब बन गया था. इवन जो एजुकेशन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट की गई थी. कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड है वो प्रमोट करने के लिए एजुकेशन को वहाँ पे होगी. तो हमारे इन 1415 एक एग्जांपल है. 1450 में जो हमारे किंग हेनरी 5th हैं उन्हें इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, क्योंकि जो एंग्लो नॉर्मल टाइम पीरियड पे जो हमारी फ्रेंच
फ्रेंच लैंग्वेज है वो अपने पीक पे थी, क्योंकि फ्रेंच को हम एरिस्टोक्रेसी है जो किंग्स है उनकी, एंड लेटिन हमारी बन गई थी चर्च की लैंग्वेज। तो इंग्लिश है जो हमारे सिर्फ कॉमनर्स यूज़ करते थे। सो जो 1450 में जो हमारे हेनरी फिफ्थ है, इन्होंने इंग्लिश को ऑफिशियली लैंग्वेज का दर्जा करार दिया गया था। सो क्रिश्चियनिटी सो वट इवन जब हमारे जो फ्रेंच पीपल्स जो एंग्लो नॉर्मल टाइम के जो हमारे रूलर थे, फ्रेंच का जो कल्चर था, जो लैंग्वेज था, जो लिटरेचर था, हर एक इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो हमारा फ्यूडल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर दिया। ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड द ऑक्सफोर्ड एस्टेब्लिश। तो हमारे इस टाइम पे 100 ईयर्स वॉर भी होता है, 100-year wars, and the black death also come. So 1381 the peasants revolts by and led by the Tyler, and this was led by Tyler. And 1455 to 1485 the War of Roses happened. So this is known as Middle English. Whose most important writers during this time are Geoffrey Chaucer, the father of English poetry, Canterbury Tales, the Book of Duchess, Toulouse and Cresside, many more works and poems he wrote. राइट, सर गैविन पोइट, सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट, हम इसको सर गैविन पोइट के नाम से ही जानते हैं। इवन वी कॉल हिम द पर्ल पोइट्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि जो हमारी ये पोएम है सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट, इसी जो हमारे गैविन पोइट ने ही लिखी है। एंड इवन द अनदर इम्पोर्टेंट वन द विलियम लैंगवेट, पियर्स प्लोमैन, इसके साथ साथ हमारे जॉन गावर जो कि हमारे कंटेम्प्रेरी थे हमारे जॉफ्री चौसर के ही। तो इस टाइम पे जो हमारी थीम थी वो थी कर्टेसी, लव, रिवेंज, ऑनर, और हम कैसे अपनी जो ब्रेवरी है उसको दिखा सके। तो उसके बाद हमारा आता है रेनेसा एंड ट्यूडर पीरियड, जो लास्टेड करता है फ्रॉम 1485 टू 1603, क्योंकि 1603 में जो हमारी क्वीन एलिजाबेथ है फर्स्ट है वो अपने थ्रोन से चल जाती है, एंड जेम्स फर्स्ट है हम ऑफ इंग्लैंड वो रूल करने लग जाते हैं। सो 1485 में बैटल ऑफ बोसवर्थ होता है, हेनरी 7 हमारा किंग बन जाता है। जो वॉर ऑफ रोजेस हुई थी, वॉर ऑफ रोजेस का जो बेनिफिट है वो हमारे जो हेनरी 7 ले लेते हैं और वो बन जाते हैं हमारे न्यू किंग ऑफ इंग्लैंड, जो कि हमारे ट्यूडर डायनेस्टी के थे, ट्यूडर। सो इंग्लैंड एक्सप्रेस स्टेबिलिटी एंड जो है रेनेसा टाइम पीरियड में जो हमारा इंग्लैंड है वो स्टेबल एंड ग्रोथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो रेनेसा मीन्स होता है हमारा रीबर्थ एंड रिवाइवल ऑफ नॉलेज, रीबर्थ एंड रिवाइवल ऑफ नॉलेज। जैसे कि हमारा हेनरी 7 किंग बनता है, तो जो हमारे कैथोलिक जो सिद्धांत है, जो भी रूल्स हैं उनके, तो उसके कारण जो हेनरी 7 है उन्होंने क्या किया था कि जो उन्हें इग्नोर कर दिया कि जो भी क्रिश्चियनिटी के रूल्स है, सिद्धांत है, बिकॉज उनके कोई भी लड़का सन नहीं था, तो सिर्फ डॉटर ही थी। तो इन्होंने रीमैरिज एंड डाइवोर्स पे मेनली फोकस किया था, बस जो हमारा चर्च है वो इसका अपोज कर रहा था। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि जो हमारा किंग है एंड द पावर, जो मोनार्की के पास सुप्रीम पावर है, एंड चर्च वर्क अंडर द मोनार्की। सो आफ्टर दैट वी नो दैट हेनरी 7 के बाद हमारी आती है मैरी फर्स्ट, जिसको हम ब्लडी मैरी के नाम से भी जाते हैं, क्योंकि ये एक कैथोलिक थी। एंड इन्होंने जो प्रोटेस्टेंट थे उनको जो जहाँ पे जैसे हमारे हिटलर ने जूस कैंप लगाए थे, उसी तरह जो मैरी फर्स्ट है इन्होंने भी प्रोटेस्टेंट्स को किल किया था। एंड इनके बाद आती है हमारी एलिजाबेथ फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं एलिजाबेथन पीरियड, जो कि हमारे गोल्डन एज ऑफ द इंग्लिश ड्रामा के नाम से जाना जाता है। Here is written 1534 Henry VIII established Church of England. Okay, so रेनेसा के हमारी जो एलिजाबेथन फर्स्ट है वो रूल करती है हमारे इंग्लैंड पे, जिसके एंड इवन 1588 में एलिजाबेथन टाइम पीरियड में ही वहाँ पे जो स्पेनिश अरमेंडा है, जो स्पेनिश अरमेंडा को डिफीट कर देती है, बिकॉज एंड जो हमारी एलिजाबेथन फर्स्ट है ये हमारी प्रोटेस्टेंट है एंड सिस्टर है हमारी जो मैरी फर्स्ट की। सो इसके बाद जो मेनली राइटर्स कौन कौन आते हैं, राइटर्स आते हैं हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर एंड द यूनिवर्सिटी विट्स। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ये एक सोनेटर्स भी थे, पोइट भी थे, राइटर भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे। इनके होकम ट्रेजेडी है, इवन इनके जो पोएम्स हैं
पोएम्स हैं जो इनके वर्क्स है वो 2 फोलियोज़ में पब्लिश किए 1623 एंड 1632। 2 फोलियोज़ में पब्लिश किए गए, फर्स्ट फोलियो एंड द सेकेंड फोलियो। इवन जो शेक्सपियर के वर्क्स है वो क्वार्टो में पब्लिश किए गए थे, क्वार्टो में इन 1608। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फोस्टर्स, टैम्बरलिन, जो थीम्स हमारी रिवेंज की, लव की, डार्क डेथ, ह्यूमर, दिस टाइप ऑफ एडमंड स्पेंसर जो फेरी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के लिए लिखते थे ताकि वो उनकी पैट्रोनेज ले सके एंड इवन इम्प्रेस कर सके जो हमारी क्वीन है। तो इस टाइप के हमारे फिलिप सिडनी भी होते हैं एंड मैनी मोर। तो उसके बाद स्टोर्ड पीरियड ख़त्म होने के बाद तो हमारा आ जाता है जैकोबिन टाइम पीरियड। जैकोबिन, आई विल राइट हियर, जैकोबिन टाइम पीरियड। जैकोबिन में जो हमारे जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड है वो रूल करते हैं। और इंग्लैंड पे तो हम जब इंग्लैंड में आते हैं तो हम उनको कहते हैं जैकोबियन पीरियड, और उन्हें कहते हैं जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, बिकॉज जो हमारी एलिजाबेथ फर्स्ट थी उन्होंने शादी नहीं की थी, तो उनके जो कज़न हैं वो रूल करते हैं अब हमारे ब्रिटेन पे। इनके टाइम पीरियड पे जो गन प्लॉट भी हुआ था इनको मारने के लिए, बिकॉज जो हमारी जनता है, जो हमारे आदमी पीपल्स है वो नहीं चाहते कि ये रूल करे, बिकॉज ही वॉज नॉट द रियल हेयर ऑफ द सक्सेसर ऑफ द ब्रिटेन्स डायनेस्टी। सो उसके बाद क्या होता है, जो जैकोबिन एज के बाद आती है हमारी कैरोलिन एज। कैरोलिन एज में जो हमारे चार्ल्स फर्स्ट हैं वो रूल करते हैं, एंड इवन इन 1648 ये इनको भी असैसिन्स कर दिया जाता, मतलब इनको दिन दहाड़े पब्लिकली जो फर्स्ट मोनार्की थी जिनकी गर्दन काट दी गई थी, क्योंकि ये एक मतलब हम कह सकते हैं एक लग्जरियस किंग थे जो अपनी ऐशो आराम को ही सिर्फ इम्पोर्टेंस देते थे। सो 1648 टू 8 और 1660 तक जो हमारे प्यूरिटन कॉमनवेल्थ पीरियड कह सकते हैं, जिसमें हमारे प्यूरिटन लीडर थे ओलिवर क्रॉमवेल, वो रूल कर रहे थे, मिलिट्री रूल आ गया था। इवन 1642 में जो हमारे थिएटर्स थे वो भी बैन कर दिए गए थे, बिकॉज जो प्यूरिटन्स हैं वो लग्जरियस लाइफ, इवन जो ज़्यादा फ्रीडम है उस पर बिलीव नहीं करते। स्टार्टिंग में जो प्यूरिटन्स है वो सिर्फ रिफॉर्मेशन चाहते थे, बट टाइम टू टाइम जो इनके रूल्स है, जो इनके सिद्धांत है वो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव हो चुके थे। तो 1642 में इन्होंने जो थिएटर्स बैन कर दिए थे। इवन जो हमारे चार्ल्स फर्स्ट है इनकी डेथ का मेनली कारण ये भी है कि चार्ल्स फर्स्ट एंड जो हमारी पार्लियामेंट दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था, तो सिविल वॉर भी स्टार्ट हो गया था हमारे इंग्लैंड में बिटवीन 1642 टू 1650, एंड आफ्टर डेट दो हमारे ओलिवर क्रॉमवेल रूल करते हैं। सो 1660 के बाद क्या होता है, 1660 के बाद जो हमारा चार्ल्स फर्स्ट का लड़का सन है चार्ल्स सेकंड, ये फ्रांस चला जाता है एंड 1660 में डिसाइड करता है जब कि मैं वापस आऊँगा। कब? जब हमारे ओलिवर क्रॉमवेल का डेथ हो जाती है, उनका जो ओलिवर क्रॉमवेल का जो सन है रिचर्ड क्रॉमवेल वो रूल करने लग जाता है, बट वो एक एफिशिएंट नहीं था रूल करने के लिए। सो वहाँ की जो पीपल्स है वो डिसाइड करते हैं कि जब हमें सक्सेसर ही चलाना है तो हम क्यों ना अपने मोनार्की को ही रिस्टोर करें। तो 1660 में जो हमारे मोनार्की रिस्टोर होती है तो इसे हम कहते हैं रेस्टोरेशन पीरियड। सो इस पीरियड में क्या होता है, जो हमारे फ्रांस कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है वो दोबारा से आ जाता है, इवन कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी स्टार्ट हो जाता है। सो जॉन मिल्टन लिखते हैं पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज ऑल फॉर लव ड्राइडन लिखते हैं, जॉन ड्राइडन, एब्स्ट्रम एंड अकिटोफेल भी लिखते हैं 1681 में। सो उसके साथ साथ क्या होता है, जब हमारे चार्ल्स सेकंड आते हैं तो उनके साथ जो फ्रेंच का जो कल्चर है, इवन वो थिएटर्स को दोबारा से स्टार्ट करवा देते हैं। वहाँ फ्रेंच का कल्चर, वहाँ पे जो सेक्सुअली जो मोकरी की जाती थी, सेक्सुअल कल्चर है ओपनली बात किया जाने लगा था। सो उसके बाद क्या होता है, जो हमारे 1679 में एक एग्जीक्यूशन बिल पास किया जाता है, जिसमें जो हम जो हमारे चार्ल्स सेकंड के बाद रूलर आते हैं जेम्स सेकंड, जो कज़न थे हमारे चार्ल्स सेकंड के, इनको एग्जीक्यूशन के लिए किया जाता है ताकि हम एबोलिश कर सके पार्लियामेंट को सपोर्ट करने से जेम्स सेकंड को। बट 1685 में चार्ल्स की डेथ के बाद जो हमारा जेम्स सेकंड है वो रूल करने लग जाता है हमारे इंग्लैंड पे, बट जो लोग हैं उन्हें ज़्यादातर पसंद नहीं करते, क्योंकि तो इसके बाद इनकी जो लड़कियां हैं, 2 लड़कियां
एने एंड मैरी। तो एंड इनकी शादी हो जाती है विलियम ऑफ ऑरेंज के साथ, जो फ्रांस के रूलर हैं। सो जो हमारी जनता है वो मैरी को कहती है कि तुम आके रूल करो, और इवन जो अपने फादर हैं उन्हें यहाँ से हटा दो। तो ये आके रूल करते हैं और उसे कहते हैं ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन क्यों 1688 में हुआ था जो हमारा ब्लडलेस रिवॉल्यूशन है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे जो हमारा जेम्स सेकंड है वो बिना ही मार काट के, बिना ही युद्ध लड़े वो अपने आप ही छोड़ के चला गया था। सो मैरी फर्स्ट की कोई औलाद नहीं होती, तो उनके बाद क्या, जो इनकी सिस्टर हैं एने, वो रूल करती है इंग्लैंड में। सो हमारा ये टाइम पीरियड यहीं पे ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट इज ऑगस्टन एज। जो हमारी रेस्टोरेशन एज ऑगस्टन एज एंड एज ऑफ जॉनसन एंड पोप, इनको कहते हैं न्यू क्लासिकल एज, जो कि हमारे 1660 टू 1798 तक चलते हैं। होप से यू राइट द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन योर नोटबुक्स विच आई टोल्ड। सो नेक्स्ट आती है हमारी ऑगस्टन एज, जो हमारे चलती है 1700 से 1745 तक। इसको हम कहते हैं एज ऑफ पोप। इसमें जो हमारे पोप है वो रूल करते हैं हमारे लिटरेचर पे। तो न्यू क्लासिकल एज में जो पीरियोडिकल्स हैं, जो हमारे जर्नल्स हैं, वो फ्लरिश एंड मेनली पॉपुलर हो जाते हैं। इवन जो ब्लू स्टॉकिंग एक फर्स्ट लिटरेरी ग्रुप था एक एजुकेटेड वुमेन का, वो भी इस टाइम पीरियड में ही पहचान में आया था। कॉफ़ी हाउसेस का जो ट्रेंड है वो भी फ्लरिश होता है, बिकॉज ये कल्चर भी हमारे फ्रांस से ही आया है। इवन 1707 में क्या होता है, 1707 में जो एक्ट ऑफ यूनियंस था, जब हमारे चार्ल्स फर्स्ट था वो क्या था, स्कॉटलैंड का रूलर था, तो उसने स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड दोनों पे रूल किया था। बट ऑफिशियली 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया था, जो इंग्लैंड एंड जो स्कॉटलैंड उन दोनों की बाउंड्रीज को एक कर दिया गया था। ये जो हम न्यू क्लासिकल एज है या फिर जो हम अगस्टन एज है, उसे एज ऑफ रीज़न एंड एनलाइटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे जो हमारी रीज़न एंड इंटेलेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, इवन इमोशंस को एक्सप्रेस कर दिया जाता था। सो उसके बाद ग्रोथ ऑफ जर्नलिज्म एंड लिटरेचर, जैसे रिचर्ड स्टील एंड एडिसन है, उनके जो जर्नल्स है, टेटलर, स्पेक्टेटर, इवन जो हमारे सैमुअल जॉनसन है, उनके जो गैमलर, रैमलर, उनके जो जर्नल्स है वो भी फ्लरिश हुए थे, जिससे कि जो हमारा लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था। तो इस टाइम पे ड्रामा ना होकर जो हमारी राइज ऑफ नॉवेल्स है वो फ्लरिश हुई थी। सो इस टाइम पीरियड के जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं वो हैं जॉनथन स्विफ्ट, जिन्होंने ग्लीवर ट्रैवल्स लिखी थी। अलेक्जेंडर पोप द रेप ऑफ द लॉक 1726 में पब्लिश की गई थी। डैनियल डिफॉय रॉबिन्सन क्रूसो, सैमुअल जॉनसन डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश पोइट्स, जो हमारी 1755 में पब्लिश की गई थी। तो इनके बाद क्या आता है, जो हमारी एज ऑफ पोप है उसमें हमारी ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द रीज़न टू इमोशन बिकॉज इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रीज़न हम हर एक चीज़ को रीज़न के साथ देखते हैं। इवन जो चर्च की अथॉरिटी इस टाइम वो डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं, चर्च की अथॉरिटी, बिकॉज पीपल इंडिविजुअलिज्म पे एंड ऑब्जेक्टिविज्म पे फोकस करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी पे। सो इस टाइम पे हम कह सकते हैं बहुत सारे राइटर्स हैं। इवन जो फर्स्ट नॉवल है, जैसे हमारे पैमला है, क्लारिसा है, इवन 4 पिलर्स ऑफ द नॉवलिस्ट, ये आपसे भी को मेरे जो बताना है, 4 पिलर्स ऑफ द नॉवेल्स किन्हें कहा जाता है, यू हैव टू राइट दोज नेम इन द कमेंट सेक्शन। सो नेक्स्ट हमारी स्टार्ट होती है रोमांटिक एज। 1785 यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि हमें से प्री रोमांटिक पीरियड भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमारे साउथली स्कॉट है ये आते हैं। क्योंकि इस टाइम पीरियड पे जो हमारे एज ऑफ जॉनसन पे हमने देखा कि जो बहुत सारे राइटर्स हैं वो रीज़न को छोड़ के जो हमारे इमोशन है, नेचर है, कंट्री साइड है, इस पर फोकस करने लग जाते हैं। तो वो नेचर को एज अ गाइड और एज अ मेन कंसिडर करते हैं। तो उसी तरह तो प्रोटो रोमांटिक्स होते हैं जो नेचर को ही फॉलो करते हैं। तो हमारी रोमांटिक स्टार्ट होती है 1798 से टू 1832 आफ्टर विद द डेथ ऑफ द वॉल्टर स्कॉट। सो 1798 ही क्यों, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता हमारा 1789 टू 98। तो 1798 में जो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ जो हमारे ब्रिटेन के जो राइटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं।
जो थ्री थे, फर्टिनिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। वो अपने वर्क्स में इन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो इस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। इवन जो अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो अपने पीक पे हो जाती है। तो जो लोग हैं वो कंट्रीज से दुखी हो जाते हैं, तो वो इवन पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो कंट्री साइड पे फोकस करते हैं। इन्फ्लुएंस किए जाते हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फोकस करते हैं नेचर, इमोशन एंड द इंडिविजुअलिज्म पे। सो मेनली कौन से राइटर्स हैं, पोइट्स हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्होंने हमें कहा था पोइट्री इज द ओवरफ्लो, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकोलेक्टेड इन ट्रांसक्वेलिटी। जो लिरिकल बैलेट्स थी, इन्होंने पब्लिश की थी 1798 में विद कोलरिज, जिसमें 23 पोएम्स थी। 19 थी हमारी वर्ड्सवर्थ की एंड 4 थी हमारे कोलरिज की। सो नेक्स्ट है हमारे सैमुअल टेलर कोलरिज। सैमुअल टेलर कोलरिज ने हमारा लिखा था बायोग्राफिया लिटरेरियस 1718 में, जो हमारे इमेजिनेशन एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स के बारे में बताता है, रीज़न के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड इमेजिनेशन एंड इवन फैंसी के बारे में भी बताता है। सो लॉर्ड Southey also include in that. These three are known as the first generation poet and the last three are known as the second generation poet of romantic age. लॉर्ड बायरन, जो लॉर्ड बायरोनिक हीरो के लिए पॉपुलर है, इन्होंने जो हमारे एक हीरो कैसा होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, इस टाइप के जो बायरोनिक हीरो इंट्रोड्यूस किए थे इनके वर्क्स में। चाइल्ड हैरोल्ड, पिलग्रिम रेस, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। पी.बी. शैली है और टू वेस्ट वाइन, इन्होंने द नेसेसिटी ऑफ एथिसिज्म, जिसके लिए जो हमारे पी.बी. शैली है वो इन्हें निकाल दिया गया था इनकी यूनिवर्सिटी से। पी.बी. शैली का और टू वेस्ट वाइन इम्पोर्टेंट ऑड है। जॉन किट्स, जो हमारे 6 ऑड्स के लिए जाने जाते हैं, इवन इन्होंने कॉइन की थी हमारे इकोलॉजिस्ट सबलाइम एंड द नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म्स। सो जॉन किट्स के 6 ऑड्स हैं, ऑड ऑन अ नाइटिंगेल एंड टू ऑटम इनकी लास्ट ऑड है उन सब में से। यू हैव टू रिमेंबर डैट फॉर क्रोनोलॉजी। सो नेक्स्ट हमारी एज आती है, वेट, सो हमारी नेक्स्ट एज आ जाए विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज 1837 टू 1901। क्वीन विक्टोरिया का रेन, जो क्वीन विक्टोरिया वो हमारी रूल करती है, इवन लॉन्गेस्ट रूल कहा जाता है इसको। सो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन होता है। सोशल रिफॉर्म्स 1832 में हमारा फर्स्ट सोशल रिफॉर्म आया था इंग्लैंड में, जिसमें रिफॉर्मेशन की गई थी हमारी सोसाइटी के लिए, वोटिंग्स एंड फर्टिनिटी अदर राइट्स ऑल्सो। सो इस टाइम पीरियड में सोशल रिफॉर्म्स एंड ब्रिटिश एम्पायर एक्सपेंशन किया गया था 1881 में, जो ग्रेट एग्जीबिशन किया गया था। तो हमारे जो विक्टोरियन टाइम पीरियड, इसमें शिफ्ट हुआ था एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें जो लिटरेचर में क्या इम्प्रूवमेंट हुई थी, लिटरेचर में हमारे ड्रामेटिक मोनोलॉग्स थे वो फेमस हुए थे। इवन जो सोसाइटी थी, वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उनमें विंग्स एंड द टोरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। विंग्स एंड द टोरीज़, विंग्स थे जो हमारी लिबरल पार्टी थी एंड टोरीज थे कंजर्वेटिव्स। रिफॉर्म एक्ट्स आए थे हमारे 1832 में, 1834 में, 1832, 1834 एंड 1837 में। 1832 में हमारे वोटिंग राइट्स आए थे एरिस्टोक्रेसी के लिए। 1834 में हमारे वोटिंग राइट्स आए थे मिडिल क्लास के लिए एंड 1837 में वर्किंग क्लास के लिए। यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ, हम जो हमारे इस टाइम के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जो पीएम थे हमारे बेंजामिन डिसरेली, इन्होंने लिखा था द टू नेशंस। ये दिखाते हैं कि कैसे जो हमारा इंग्लैंड है विक्टोरियन टाइम पीरियड पे, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। इस टाइप के जो शो किए जा रहे थे, इसमें जो विक्टोरियन सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स भी शो किए जा रहे हैं। कैसे जो वो शो करती है, अपनी शो ऑफ करती है अपने पावर के, अपने रिच के, एरिस्टोक्रेसी के, बट जो हमारे पुअर है वो सफ़र कर रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में जो हमारे राइटर्स हैं वो थे चार्ल्स डिकन्स, जो कि हमें पुअर, इन जो वर्किंग क्लास की जो थीम्स है वो सब एक्सप्लोर कर रहे थे इनके वर्क्स के थ्रू। ओलिवर ट्विस्ट, आ टेल ऑफ टू सिटीज़, जो आ टेल ऑफ टू सिटीज़ ये फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन है इससे इंस्पायर हुआ था। सो विलियम थैकरेली, वैनिटी फेयर, शार्लोट ब्रोंटे, एमिली ब्रोंटे एंड ये जो वुदरिंग हाइट्स एंड जेन आयर एंड द वुदरिंग हाइट्स लिखा था इन्होंने। जॉर्ज एलियट, जो मैरी एंड इवेंस, इन्होंने शुडो नेम यूज़ किया था। इस टाइम पे जो वुमेंस है, जो फीमेल राइटर्स हैं, इनको इतनी फ्रीडम नहीं थी कि इसलिए वो पेन नेम यूज़ करती थी। पेन नेम
सो जॉर्ज एलियट, साइलस मार्नर एलियट का है, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो कि हमारे ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस थे, इन्होंने लिखी थी ड्रामेटिक लिरिक्स। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो कि हमारे वर्ड्सवर्थ के बाद पोइट लॉरेट भी बने थे। वर्ड्सवर्थ बने थे हमारे पोइट लॉरेट इन 1743, बट हमारे टेनिसन बने थे 1750 to 81 समथिंग। लॉन्गेस्ट र्यून था इनका जब इन्होंने बने थे ये हमारे पोइट लॉरेट। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था इन मेमोरियम, इनके जो फ्रेंड की डेथ के लिए। सो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है टाइम पीरियड मॉडर्न पीरियड, जो हमारा 1901 से 1945। इस टाइम पीरियड में जो वर्ल्ड वार फर्स्ट है, एग्जिस्टेंशलिज्म है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पे आ जाता है, तो यहाँ पे जो डिल्यूजलमेंट है वो शो की जाती है। 1901 to 1910 एडवर्डियन एरा, जो हमारे एडवर्ड किंग है वो रूल करते हैं। 1914 to 15 हम जानते हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट आ जाता है, जिसके कारण जो हमारी सोसाइटी है उसमें चारों तरफ डिल्यूजमेंट है, डिस्पेयर है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है इस टाइम पीरियड पे लिटरेचर में, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म आ जाता है, क्योंकि जो चारों तरफ वॉर के कारण जो डिस्ट्रक्शन हुई है, इससे जो लोग हैं वो अपने आप को अवेयर नहीं कर पा रहे कि ये सच में हुआ है। इस टाइम के बाद 1920 सोशल चेंज एंड वुमेन सफरेज, जो वुमेन्स को राइट टू वोट का मिल जाता है, इवन जो वो फेमिनिज्म एंड कुछ अदर जो मूवमेंट्स है वो भी स्टार्ट हो जाती हैं। सो 1939 to 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट है। जो पीपल है इंग्लैंड के वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से ही नहीं उभरे थे, तो सेकेंड वर्ल्ड वार आता है जिसके निहिलिस्ट एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म पे फोकस करते हैं। इस टाइम पीरियड पे हमारे कुछ मूवमेंट्स है जैसे थिएटर ऑफ एब्सर्ड, किचन सिंक ड्रामा, इस टाइप का जो लिटरेचर है वो फ्लरिश हुआ था। और इस टाइम की जो हमारे मूवमेंट्स है वो फ्लरिश हुई थी, जो हमारे ड्रामा है उसको इम्पैक्ट करती हैं। सो हमारे राइटर्स कौन कौन थे इस टाइम पीरियड पे? हमारे राइटर्स थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो इनका मेजर वर्क था नेज़र बारबरा। सो इन्होंने जी बी शाह ने लिखा था सेंट जॉन एंड अदर पोएम्स। वर्जीनिया वुल्फ जिन्होंने लिखा था मिसेस डैलोवे एंड इनका था और भी अदर वर्क्स है जो मिसेस डैलोवे तो पब्लिश हुआ इनका 1922 में। सो हमारे टी एस एलियट है, इन्होंने भी अदर वर्क्स लिखे थे। जो इनके अदर वर्क्स हैं